एवरीवन, जय हिंद। यहाँ पर आपको जो बताया जाएगा कि कैसे रियल इस्टेट से इन्वेस्ट करके एक पैसिव इनकम, अपनी ऑनगोइंग इनकम चालू की जाए कि आप फाइनेंशियल सिक्योर हो सको। क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स हैं, आगे चल के हमारी एबिलिटी कम होती जाती है, पैसे की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है, चाहे वो बच्चों का एजुकेशन हो या उनकी शादी हो। बाद में हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है। तो क्या हम ऐसा काम करके रखें कि हमको ऐसा ना हो कि ओल्ड सेंटर जाना पड़े या किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। हम अपने बारे में बताएं तो हमारा नाम कुलदीप सिंह है और हम गुरुग्राम में वर्किंग कर रहे हैं। और हमने जो है काफ़ी प्रीवियस जो कि गुड़गांव रियल इस्टेट मार्केट में वर्किंग की है, बिजनेस ट्राई किए हैं और फाइनली रियल इस्टेट में हम पिछले काफ़ी टाइमों से वर्क कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। पर अब हमारा एक ड्रीम है कि काफ़ी लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए या जिस प्रकार से भी उनका है, तो एक प्रॉपर रूप से उनका प्लान किया जाए जिससे सभी लोग अपना बेनिफिट उठा सकें। तो हमारी एक चॉइस थी कि हम अपना नॉलेज है वो वहाँ कहीं तो खाली बैठना नहीं तो कुछ बताते हैं, लोगों को बताता है कि हमने कैसे किया। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब रियल इस्टेट से ही क्यों, पैसिव इनकम और भी तरीके हो सकते हैं ना। मे बी आप बुक राइटर बन जाओ, बट हमें पता है कि कितनी सारी बुक्स सेलर, बेस्ट सेलर होती हैं। कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। हम ऑलरेडी, हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं एंड जिसमें पैसिव, तो हमें न चस्का लगा एक्चुअल में पैसिव इनकम का। एंड प्रीमियस में हम वर्किंग कर रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, सारे अच्छा चल रहा है एकदम। नॉर्मली क्या होता है, काम कर रहे हो काम बंद, पैसा बंद। तो काम तो कभी भी बंद हो सकता है, भगवान न करे कल को कुछ हो जाए तो क्या हमारी लाइफ स्टाइल है वह ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको 10 मॉड्यूल में बताएंगे कि आप रियल इस्टेट से कैसे एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्यों इन्वेस्ट करें। ये खुद के लिए लिया हुआ तो ठीक है, आपको घर की ज़रूरत है, पर इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। जो टॉपिक होगा रियल इस्टेट से पैसिव इनकम का सफ़र शुरू करना। देखिए, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो आप रियल इस्टेट में करते हैं, या आप शेयर मार्केट में करते हैं, या आप गोल्ड में करते हैं, यही तीन चीज़ें जहाँ पे लोग अपना पैसा लगाते हैं। अब अगर आप देखिए रिटर्न कहाँ पर आता है, रिटर्न कहाँ पर जाता है, तो अगर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो टफ फाइट है रियल इस्टेट और शेयर मार्केट का। गोल्ड भी मतलब ठीक ठाक करते रहता है इंडिया में स्पेशली, पर बाहर शायद। तो अगर आप देखेंगे, दुनिया आपको घर के ऊपर लोन दे देती है करोड़ों का। सबसे इजिस्ट लोन जो मिलता है वह होता है हाउसिंग लोन। अब हमें बताओ कि अगर शेयर मार्केट से ज़्यादा सेफ होता तो क्या, तो क्यों नहीं कोई ऐसी बैंक है जो शेयर मार्केट को दे लो। क्या कोई देता है क्या? नहीं देता है। गोल्ड खरीदने के लिए लोन नहीं है, पर
हाउजिंग पे इतना, इसका मतलब सबसे सेफ और सिक्योर जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल इस्टेट का कोई चीज़ है। आपके हाथ में हवा में पैसे नहीं है, एक क्लिक पे पता लगा बढ़ गए, एक पे कम हो गए, क्योंकि हमने खुद काफ़ी काफ़ी टाइम हमने जो है रियल इस्टेट मार्केट में खुद आजमाया है किस्मत को। हमें भी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भर कब तक काम करेंगे। और हमने रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक पढ़ी है, रिच एंड पुअर डैड। उसमें बताया था कि गरीब लोग जो हैं पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। तो वो कंटेंट बताता है कि 4 कंटेंट बताए गए थे: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। उसने बताया था कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय दुनिया में लगभग 80% हैं और जो बिजनेसमैन, इन्वेस्टर हैं वह 20% है। लेकिन जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर हैं वो जो 20% हैं उनके पास वर्ल्ड का 80% वेल्थ है। और जहाँ पर 80% लोग हैं वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे प्रोफेशनल आ जाते हैं, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट, उनके पास 80% लोग हैं और 20% पैसा है। हमको बात बहुत समझ में आ गई। हमने सोचा कि हम भी करेंगे। तो अब बिजनेस मैन बनना है या इन्वेस्टर बनना है। तो हम रिटायर होके जब वर्किंग इसमें हमने करनी स्टार्ट की, काफ़ी टाइम्स के जो हमारा बैच है वो काफ़ी टाइम से वर्किंग कर रहा है, जिसमें थोड़ा पैसा हमने शेयर में लगाना चालू किया। एंड वैसे तो हम जॉब भी करने लगे थे एज अ परचेज मैनेजर, बट हमने कहा कि ये पैसे को कहीं पार्क करते हैं। तो प्रॉपर्टी में खरीदने जाते हैं। पर इतना बूम था कि जैसे हम खरीदने जाएंगे, फाइनल होगा, नेगोशिएट करेंगे, तब तक 500 रुपये पर स्क्वायर फीट बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं अभी आए थे, मान लो किसी ने 10 लाख, ऐसे गुड़गांव में बोलते हैं थे, ये रियलिस्टिक है। मतलब वो टाइम पे ऐसा था, इससे भी कम था। मतलब मान लो 7 लाख कह रहे थे और हमें खरीदना था ज़मीन। तो जब हम बोलते थे नहीं 5 में दे दो, फाइनल 6 में दे दो, चलो ऐसा करके एक आध महीना हम थोड़ा सा खींचते रहते, तब तक वो 7 का 8 हो जाता था। इतने फास्ट पैसे बढ़ रहे थे। फिर हमने बोला हाँ रहने दो। तो ऐसा करके ज़मीन हाथ से निकल गई। और फिर हमको लगा शेयर मार्केट ठीक ठाक है। तो जहाँ हम थे, जिस कंपनी में वर्किंग थे, काम करते थे, बगल में एक और ऑफिस था, हमारे एक मित्र का था। और वो म्यूचुअल फंड, शेयर, इंश्योरेंस, दुनिया भर की चीज़ें करता था। हमें ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। तो उसने कहा कि कुलदीप जी, ये जानते हैं कि हम काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं, अच्छा अमाउंट मिलता है। तो उसने आया कि जब आपके पास पैसे होते हैं ना, तो ऐसे सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं। हम मतलब थोड़ा थोड़ा स्टोरी ऐड करके पॉइंट भी आपको कवर करते रहेंगे। तो उसने बताया लगाओ, थोड़ा शुरू में फ़ायदा हुआ,
लेकिन फाइनली ऐसा हुआ कि हमारा पूरा पैसा डूब गया। मतलब अच्छा खासा लॉस कर दिया। हमने पोर्टफोलियो मैनेज करती थी ऐसी कंपनी में, उसने डीमेट अकाउंट खोल दिया, सब बर्बाद हो गए। मतलब उसके बाद ऐसे हालात हुए कि हम आपको क्या बताएं। अब जाने दो, वो स्टोरी बहुत दुख भरी है। उसके बाद फिर एक बार हम सोचे कि पढ़ लिख के करेंगे। लोग इतना करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते, शेयर मार्केट की बात, तो वापस से आए, ट्रेनिंग लिया, फिर चालू किया, अगेन लॉस हुए। तो ऐसा 2 बार लॉस हुए। तो हमने कहा अब वो नहीं है हमारे लिए। पर प्रॉपर्टी में जब हम बात करते हैं यही, तो आज हम जो भी हैं सब हमें रियल इस्टेट के पैसे ने बनाया है। कोई कोई पैसा तो हमने 2 साल में डबल कर दिया है। एक प्रॉपर्टी हमें याद है, मतलब 50-52 की लिख पढ़ के ऐसे पड़ी थी, और 2 साल में करंट हमने 1 करोड़ की बेच दी। अगर वो रहती तो आज 5 करोड़ की होती। एक लैंड पार्सल था, ऐसा ही फौजी थे ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने बोला कि कुलदीप जी देखो, हमने कहा कि चलो थोड़ा टाइम देना सर, हम ही ले लेते हैं। हमने ले लिया। और ऐसे तो रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट हमें जो है, क्योंकि हम अनुभव की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि बस कोई पढ़ लिया, गूगल कर लिया, आपको बता रहे हैं। और फिर 13 साल में रियल इस्टेट में हम हैं। जिस जिसने भी प्रॉपर्टी पैसा डाला है, एक भी आदमी को रिग्रेट नहीं है कि हमने गलत डिसीजन ले लिया है प्रॉपर्टी लेके। या तो यह स्टेबल रहेगा या तो बढ़ेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि गिर गया प्रॉपर्टी का रेट। आपने कुछ फर्जी चीज़ ले ली, गलत चीज़ ले ली, तो अलग बात है। तो वही गलतियां ना करो जिसके लिए यह है। और एक अनुभवी आदमी जो जो यहीं से पैसे बनाया अपनी, उसने रिटायरमेंट प्लान की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड की, बेटी का ब्याह किया, बेटे को अच्छे से पढ़ा लिखा के, हमारे नोन में जिन्होंने ये सारी चीज़ें करके, और उन्होंने अपने बच्चे को अमेरिका में भेजा भी। तो तो सब ये पैसे से हमने कैसे बनाए, जबकि हम एक बहुत ही नॉर्मल परिवार से थे। मतलब उन्होंने जो है ऑलरेडी वर्क आर्मी में हैं। एंड ऐसा नहीं है कि हम ऐसे थे, सिग्नल आप में उन्होंने वर्किंग की है। एंड सोच रहे हैं कि पैसा नहीं है तो कैसे करेंगे। आप ये धीरे धीरे जैसे समझेंगे तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि ये सफ़र में आप बस हर चीज़ को देखते रहना। जैसे जैसे एंड होगा, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, हमने कहा था बताते हैं, क्योंकि इसके बाद फटाफट एक के बाद हम पॉइंट वाइज, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है, ज़्यादा बता रहे हैं। आप उसको कई बार भी देख सकते हैं। स्टार्ट किए जाए तो ये होगा इनकम, पैसिव इनकम का सफ़र। होती क्या है पैसिव इनकम? सबसे पहले समझते हैं पैसिव इनकम, जो आपको एबिलिटी काम किए बिना भी आती है, जहाँ पे आपका फिजिकली आपकी ज़रूरत नहीं है, आप नहीं हो, आपका काम तब भी चलता रहे, आप नहीं हो फिर भी आपका काम चलता रहे, तो उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। एक्टिव मतलब काम करो, पैसा आता है, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि रेंट ऑन प्रॉपर्टी से रेंट आना, प्रॉपर्टी से रेंट आना, आप कुछ नहीं करोगे,
तब भी आ रहा है। तो वो हो गया। डिविडेंड ऑन स्टॉक से रॉयल्टी जाना, किसी कंटेंट से बुक लिख दिया, कोई ऐसी चीज कर दी तो ठीक है। एक्टिव इनकम में आपको टाइम देना पड़ता है। वी आर ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। अगर 10 घंटे काम करके हो किसी जगह के और बदले में आप सैलरी मिलते हो, या आप अपना छोटा मोटा काम करते हो, टाइम देते हो, पैसा आता है, एक्टिवली काम काम बंद, पैसा बंद। यहाँ पे कैसा है कि मान लो लता मंगेशकर ने गाना गाया, मेरे वतन के लोगों, आज भी अगर हम उसका कुछ भी खरीदेंगे तो कॉपीराइट है, उनका कुछ पैसा उनको जाता है। जैसे किशोर कुमार थे, उनके बेटे अमित कुमार हैं, तो उनको आज भी रॉयल्टी उनके गानों की जाती है। तो रॉयल्टी इन नेचर रेडुअल नेचर होते हैं, तो वो पैसिव इनकम है, ठीक है। अभी लेकिन पैसिव इनकम एक बार सिस्टम आपका काम कर रहा है, रियल इस्टेट पावरफुल है, क्योंकि आप मंथली रेंट के थ्रू स्टडी पैसिव इनकम कमा सकते हो। प्लस प्रॉपर्टी का वैल्यू भी एप्रिशिएट होता है टाइम के साथ। मतलब आप रेंटल तो चालू हो गया, मान लो हमने एक प्रॉपर्टी में डाल दिया, 1 करोड़ कमर्शियल में डाल दिया, 500 रेंट आता है, रेजिडेंशियल में थोड़ा कम आता है, अराउंड 30 से 35, डिपेंड करता है आपकी कैसी प्रॉपर्टी ली, क्या लिया, थोड़ा सोच विचार के लिया, तो ये तो आ ही रहा है। ओके, आपको प्लस इसकी वैल्यू भी आपकी बढ़ती जा रही है। तो 2 तरीके से आपको फायदे होते हैं। तो ये हम समझ गए कि पैसिव इनकम क्या होता है, ठीक है। लेसन 2 में हम आपको बताएंगे व्हाई चूज रियल इस्टेट फॉर पैसिव इनकम, ठीक है। इसी को क्यों चुनना है। तो रियल इस्टेट को पैसिव इनकम के लिए बेस्ट ऑफर ऑप्शन क्यों माना जाता है, फायदे क्या क्या हैं, इसके समझ लेते हैं। रिकरिंग इनकम, हर महीने रेंट आता रहेगा। ओके, ऑनगोइंग इनकम हम बोल सकते हैं। टेंजिबल एसेट, आपके पास रियल प्रॉपर्टी होती है। ओके, सिर्फ पेपर वैल्यू नहीं है ना, इसके साथ साथ आपको और फायदा होता है। रियल इस्टेट में आपका एक स्टेट या स्टेटस, या लोगों को हमारी एक चाहत होती है कि हमारा बड़ा घर, हमारी बड़ी गाड़ी, यूँ दिखाने की। पहले लोग लड़ते थे आपस में ताकत दिखाने के लिए, अब ऐसा नहीं है। अब पैसे से अपने आप को दिखाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी है तो वो भी एक मानसिक, आपको बताओ अरे बाप, इनके पास तो 8-10 प्रॉपर्टी है। जहाँ भी निकलो उसका भी एक फ़ायदा होता है हमको। मतलब शेयर मार्केट में पैसा वो देख के नहीं आता है ना, यहाँ तो पता लगता है कि अरे यह भी खरीदा, वो भी खरीदा, बताने के लिए रिश्तेदार, थोड़ा सा माहौल भी करने में रहता है। टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, इंडिया में काफ़ी डिडक्शन मिलते हैं। होम लोन डेप्रिसिएशन के थ्रू आप लोग जानते हैं, अंडर सेक्शन जो इनकम टैक्स के फिर भी लेटेस्ट हैं, आप चेक कर लेना। ATC वगैरह, जहाँ पर आपको जो भी इंटरेस्ट आप भर रहे हो वो सब आपकी इनकम में उसका फ़ायदा मिलता है। रिबेट बहुत सारे मिलते हैं,
वो आपको है एप्रिसिएशन के समय प्रॉपर्टी कीमत बढ़ती रहती है। बता दिया था। लिवरेज आप लोन लेकर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी कैपिटल से ज़्यादा वैल्यू कंट्रोल करते हो, या है ना। शेयर मार्केट के लिए लोन देता है क्या? नहीं। गोल्ड के लिए कोई देता है पर्सनल, तो उसके इंटरेस्ट रेट वगैरह आपको पता है, पर आराम से प्रॉपर्टी के लिए आपको लोन पीछे पड़ के देने को तैयार रहते हैं। इसका मतलब ये सबसे सेफ एंड सिक्योर नहीं भी पैसा है। 10% दे के आप प्रॉपर्टी के ओनर बन सकते हैं, बन सकते हो, राइट है क्या? तो इसलिए प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। मान लो आपने दे दिया, आपने एक घर ले लिया 50 लाख का, आपने 10 लाख करके दे दिया, आपको ईएमआई भरनी है, तो 40 लाख आपने करीब लोन ले लिया था। तो वो 50 लाख पे अगर आपको 20,000 ठीक है मिल रहा है, या कमर्शियल है तो आपको 25,000 मिल रहा है, फिर थोड़ा 10-15 ही आपको भरना है ईएमआई, आपका घर हो जाता है। और जब 2-4 बार देते रहते हो तो वो इन्फ्लेशन के हिसाब से रेंट तो बढ़ते चले जाते हैं, तो ईएमआई आपका मैच कर लेता है। जैसे हमने पहली प्रॉपर्टी ली थी तो अप्रॉक्स 38 लाख की थी, और ये 2000 की सन की बात है। और तब हमने लोन लिया था लगभग 0.5 लाख का। ठीक है, तो हमारे लिए बड़ा टफ था वो टाइम। और जो हमारे नॉन में उन्होंने लिया था एंड वो फौज से हैं, तो लेकिन उसके बाद हमने उसको 2007-8 में बेच दिया उन्हें। 7-8 साल में वह बिकी थी 15 लाख की करीब, 14-15 लाख में बिकी थी। अब सोचो कितने गुना रिटर्न बनाया। 38 3 = 38, 40, 12 उसमें से ज़्यादा बनाया। और हम उस घर में रहते रहे, रेंट नहीं दिया। तो अगर हम रहते तो उसका भी एक फ़ायदा होता। अगर आज तक वो प्रॉपर्टी होती तो वहाँ पर अभी जो फ्लैट है उसकी लगभग 50 लाख अराउंड कीमत है, और रेंट वाइज देखो तो 25 से 28 हज़ार है, या 2 हज़ार की। मतलब किस हिसाब से प्रॉपर्टी बढ़ी, कितना ही फायदा था। हम सोचते थे कि पूरा जमा कर, मतलब लोन से भी ये मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आगे समझते जाएंगे हम। थोड़ा करते हैं तो इमेजिन करो, आपको आपके पास 3 फ्लैट है, हर एक से 15,000 रेंट आता है, तो मंथली 45,000 मंथली ली विदाउट एक्टिव काम के, दैट्स पैसिव इनकम। अब इसमें थोड़ा खर्चे निकल जाते हैं, जैसे मंथली मेंटेनेंस, वो नहीं रेंट में काउंट होता है, या प्रॉपर्टी टैक्स साल में भरना पड़ता है, पर वो कम है। फिर भी कुल मिला के आप देखोगे तो बहुत सही डिसीजन होता है। और सबसे बेस्ट जो हमने सोचा है, एक फोर्स सेविंग हो जाती है। अगर हम एलिजिबल हैं लोन के लिए, ले लिया, नहीं तो हम वैकेशन में कार खरीद ली, ये सब लाइबिलिटी है, टीवी खरीद ली, ये कर ली, जो भी खरीदते हो, घर लाते हो, आधा दाम हो जाता है 10 दिन में।
पर प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बढ़ा के ही देता रहता है। ठीक है, पहले मॉड्यूल का थर्ड लेसन, टाइप्स ऑफ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ पर कर सकते हो। रियल इस्टेट में पैसा लगाने का कई तरीके हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जैसे कि आप जानते हो जहाँ पे रहना है, जैसे फ्लैट, बंगलो, विला, सबसे कॉमन है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। उसके बाद कमर्शियल प्रॉपर्टी आती है, जहाँ पे शॉप्स हैं, ऑफिसेस हैं, वेयर हाउस हैं। ठीक है, इसका रेंट ज़्यादा होता है बट रिस्क भी थोड़ा होता है। तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा क्यों होता है? कभी कभी इमीडिएटली ऐसे रेंट पे नहीं मिल जाते, जैसे रेजिडेंशियल का अभी नाम लो आ जाता है। रीटेनेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए एकदम परफेक्ट, वैसा ही आदमी थोड़ा टाइम लगता है पर 2 साल के लिए ले लेता है फिर वो। ठीक है, फ्लैट्स लैंड होते हैं, लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए बेस्ट हैं, उसकी ज़्यादा प्राइस बहुत जल्दी बढ़ती है। बेस्ट रेंटल्स एयर बीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे शॉर्ट, मतलब आप ऐसे जहाँ जहाँ टूरिस्ट वगैरह जाते हैं वहाँ ले लिया तो आराम से एयरबीएनबी पे लगा दो, लोग आते जाते हैं तो उससे रेंट की कमाई होती है। सर्विस अपार्टमेंट एयरबीएनबी का बहुत चलता है। नॉर्मल मान लो हमने फ्लैट लिया, एक गुड़गांव के अंदर 3 BHK फ्लैट है। अगर आपने 50,000 आ रहा है, पर एयरबीएनबी पर हमें 75 से 80 भी लोग दे देते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पे जिसको जैसी ज़रूरत होती है वैसे भी यूज कर लेते हैं, तो वो फर्नीचर करके। उसके बाद आप रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अभी है, जहाँ आप बिना प्रॉपर्टी खरीदे इन्वेस्ट कर सकते हो और रिटर्न भी कमा सकते हो। और भी है, जैसे शेयरिंग में, जैसे बड़ी प्रॉपर्टी है 10 करोड़ की है, खूब बड़ा एकदम लेविशिंग बंगला है, लोन वाला। अब क्या है, अकेले नहीं खरीदना है तो 10 लोग मिलके खरीद लेते हैं। उसको 1 करोड़ डाला, 10 करोड़ का हो गया। फिर उसी हिसाब से उनको प्रॉफिट आता रहता है, उनको पता है रेंट पे दे सकते हैं तो रिस्क तो हमने कम कर दिया। वो भी एक कॉन्सेप्ट अभी बहुत चल रहा है। फॉरेन वगैरह में कोई प्राइवेट जेट वगैरह सोचता है कि हम कौन सा लेके दिन रात घूमते हैं ना, तो 10 लोग लेके लेते हैं, एक कंपनी फॉर्म कर लेते हैं और उसके बाद सबका काम हो गया और सबके लिए प्राइवेट जेट है। जिसको जब लगता है, या वो बंगले में वो 10 लोग अपने हिसाब से एक महीने भी देखेंगे, अपने हिसाब से एक आध महीने मेंटेनेंस चल गया, घूम घूम के रह सकते हैं। क्योंकि हम अपना अलग से ऑल डे होम खरीद लें, खुद को रखें तो इतना पैसा लग रहा है, उतना रिटर्न नहीं है। इसमें क्या पूरा फ़ायदा है, तो अभी आपका गोल है पैसिव इनकम बिल्ड करना, तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे रेजिडेंशियल और कमर्शियल रेंटल प्रॉपर्टी पे, क्योंकि लैंड में भी कोई रेंट इमीडिएटली ऐसा मिलता नहीं है, वो उसके लिए भी लेते हैं। पर रेजिडेंशियल कमर्शियल
ही सबसे बेस्ट है। तो एक्टिव वर्सेस पैसिव रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टर क्या करता है? खुद प्रॉपर्टी ढूंढता है, सब वह खुद देख रहा है, खुद टेनेंट को हैंडल करता है, खुद रिपेयर्स और मेंटेनेंस करना, यह पैसिव इन्वेस्टर है। प्रॉपर्टी मैनेजर हायर करना, जो पैसिव वाला क्या करेगा, वो एक मैनेजर रख लेगा या चैनल पार्टनर सीपीज को रख लेगा, केयर टेकर रख लेगा, ठीक है। जो रेट्स में इन्वेस्ट करना, जिसमें अपना कोई हेडेक नहीं है, सिस्टम बना के मॉनिटर करना, डेली काम है, पूरा सिस्टम रेडी है। चलिए तो सीसी कैमरे में चाहिए तो सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, एक्सेस है वहाँ पे, केयर टेकर देख रहा है, आप यहाँ से देख लेते हो कि सब सही चल रहा है कि नहीं, है ना। तो आपका गोल है पैसिव इनकम, तो पहले आपको एक्टिवली सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही एक दो प्रॉपर्टी सेट हो जाए, सिस्टम बना दो और इनकम पैसिव हो जाती है। शुरू में क्या करना है, क्योंकि आजकल लोग फंसा देते हैं, बहुत बैठे हुए हैं, तरह तरह के लोग हैं। तो खुद उसे पूरे प्रोसेस को समझो, प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, देख रहे हो क्या रेट है, मार्केट में क्या है, कौन क्या बोलता है, थोड़ा सा टाइम मनी एनर्जी आप लगाओगे, डायरेक्ट किसी को दे दिया भरोसे पे, वो डुबा देगा। मैनेजर मैनेज नहीं करता, डैमेज करता है। तो पहले अगर आपको सब पता है, उसका प्रोज कौन, उसके लूप होल कहाँ, कौन क्या करता है, और आपको कोई फंसा नहीं सकता, तो शुरू में सब है ना, सीखो, मेहनत करके गलतियां सीख लो। उस एक दो प्रॉपर्टी हो गई, पूरा सेटअप हो गया, वहाँ से पैसा आने लगा, कोई धंधे वाला है तो कैसे दुकान खोला, सब बिजनेस सेट किया, उसके बाद वो सोचता है कि ठीक है अभी किसी को लगा दिया, उसको सब सिस्टम लगा दिया, मालूम है 5 से 10% कम फर्क पड़ेगा जो खुद करके उससे, लेकिन अभी वो दूसरा धंधा सेट कर रहा है, तीसरा सेट कर रहा है, ऐसे फिर बड़ा बिजनेसमैन बनता है। नहीं तो खुद के दुकान में ही जिंदगी निकाल देगा वो, पूरे बांधते हुए वही काम की एक एक सामान गिनते बैठा हुआ है। कोई गलत तो नहीं कर रहा, पर सिस्टम बनाने का, आगे बढ़ने का, एक दो प्रॉपर्टी लिया, सब ओके किया, नेक्स्ट, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 में हमने क्या सीखा, पैसिव इनकम क्या होती है, जो पैसा डेली काम के आता है। रियल एस्टेट इज अ पावरफुल टूल टू बिल्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म वेल्थ। रियल एस्टेट से ही क्यों अच्छा रहेगा, आपको सही प्रॉपर्टी, सही जगह, सही तरीके से इन्वेस्ट करना होगा। उसके लिए अब हम अगले मॉड्यूल में बात करेंगे कैसे अपने फाइनेंशियल गोल सेट करें, इन्वेस्टर माइंडसेट डेवलप करें, क्योंकि कोई भी चीज़ है गोल सेट करके ही, प्लान करके ही आप सही जा सकते हो। तो मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। थैंक यू, जय हिंद।